ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग को ये भी बोल सकते हैं हम लोग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आता है, एक रिपीटिंग आता है और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग में दो आता है, एक रिपीटिंग। जैसे रिपीट मतलब, जैसे अब देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जब भी कोई भी डेसिमल हम काटते हैं, जैसे किसी डिवाइड करेंगे 3.24 कट गया ना, आगे नहीं ना आ रहा है, इसी को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, जब भी कोई डिवाइड करते हैं, जैसे हम डेसिमल के बाद 5.46, ये पूरा पूरा कट गया, इसके आगे नंबर नहीं ना आ रहा है कोई, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये ऐसे भी हो सकता है 2.4781 कट गया, तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मींस डेसिमल का खत्म हो जाना। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसमें एक होता है ऐसे 3.24567211 ऐसे आता रहता है ना, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग में ये जो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। क्या होगा, रिपीटिंग। इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, एक तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा नहीं, इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे कि 4.5555 ऐसे आता रहता है ना, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट, क्योंकि खत्म तो हो नहीं रहा है, और ये रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो 5.6262626262 ऐसे रिपीट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, बात समझ में आया। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जहां पे लास्ट में जाके डेसिमल कट जाए पूरा पूरा। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो डेसिमल के बाद से भी रिपीट करता रहे। समझ में आया, समझी जी, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेट में देखो, यहाँ पे एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग भी होता है। रिपीटिंग तुमको बता दिए रिपीट कर रहा है, और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, नंबर रिपीट भी नहीं करता है और खत्म भी नहीं होता है, आता रहता है। समझ में आया, नंबर खत्म भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं करता है। जैसे ऐसे 3.12557234856 ऐसे ऐसे आता रहता है। कहीं रिपीट कर रहा है क्या नंबर, नहीं रिपीट कर रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग नंबर है। क्या, अभी तुमको क्या समझ में आया, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, दो, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। समझ में आया। अब उसके बाद हम टर्मिनेटिंग कैसे पहचानेंगे। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास 5/4, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अभी हम चेक करने का तरीका क्या है, सर 5 को 4 से भाग दे दीजिए, दे दिए ना, तो 4 1 जा 4, 1 आ गया, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बढ़ा, फिर 0 बढ़ा दो, 4 5 20 कट गया ना। ये बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में खत्म हो गया। बात समझ में आ गई, टर्मिनेटिंग क्या होता है। इसी तरह 5/3 हो, ठीक है, तो 5 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, कितना बचा 2। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो भी 0 बढ़ाएंगे ना, 3 6 जा 18, 2 फिर पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाया, 3 6 जा, अब ये रिपीट करता जाएगा ऐसे ना। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है, बात समझ में आ गया। अब तुमको एक चीज समझ में आ गया सर, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसको चेक कैसे करेंगे, हम भाग देके चेक कर सकते हैं, डिवाइड करके कट गया तो टर्मिनेटिंग है, नहीं कटा तो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन आपके क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में ये बोला है
पहला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस इच इन द डेसिमल फॉर्म। ठीक है, आपको पहला नंबर ये बताना है कि ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग, लेकिन डिवाइड नहीं करना है। लेकिन डिवाइड, तो अब बिना डिवाइड के बता रहा हूं कैसे होगा। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था 2/5। अच्छा 5 का फैक्टर क्या है? 5 का फैक्टर अगर करोगी 1 into 5 आएगा ना, यानी सिर्फ 5 आएगा ना। जिसके भी डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर करोगी तो बस 5 आ जाए। क्या आ जाए? या तो 5 आ जाए या तो 2 आ जाए, ठीक है, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और फैक्टर आता है डिनोमिनेटर में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। समझ में आ गया? जैसे देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम ले लिए 15/4 ले लिया, 4 का फैक्टर करोगी क्या आएगा? 4 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 आया, तो 2 2 बार आया है, सिर्फ 2 आया है ना, तो ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग। क्या है? कौन सा? टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? अब अगर हम करें जैसे कि 25/10, अब 10 का फैक्टर करो, 10 का अगर फैक्टर करोगी तो 2 into 5 यही आएगा। इसमें फैक्टर में क्या आया है? 2 और 5, तो ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग। क्या आएगा? क्योंकि 2 और 5 बस आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब जैसे एक नंबर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं 15 और ऊपर लेते हैं 20, ठीक है। अब तुम नीचे का फैक्टर करो तो 5 into 3, 5 तो है ही लेकिन 3 भी आ गया है, तो ये कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? हाँ याद रखना, टर्मिनेटिंग में क्या आना चाहिए? 2 पे पावर कुछ भी आना चाहिए और 5 पे पावर कुछ भी आना चाहिए। समझ में आया? मतलब 2 और 5 आना चाहिए, या सिर्फ 2 आ जाएगा या सिर्फ 5 आ जाएगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया? अगर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। देखो 23, 23, 2 पर 3 एंड 5 पे 2 इंटू 5 पे 2, ये आपका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का, ठीक है। अब बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर में 2 और 5 नीचे बस है ना, नीचे 2 और 5 टर्मिनेटिंग है। क्लियर हो गया आंसर? अब इसको बोला है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट भी कीजिए। किसमें करिए? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका है। क्या करेंगे हम? यहाँ पे देखो 23 है ना, यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना। देखो 2 2 इंटू 2 इंटू 2 है। समझ में आया? और यहाँ पे क्या है? 5 इंटू 5 2 है ना। अच्छा 5 इंटू 2 कितना होता है? अच्छा ये 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। यहाँ पे 2 है, एक 5 यहाँ और कर दे तो ये भी 10 बन जाएगा ना, तो हम इसमें भी 5 से गुणा कर दे रहे हैं, 5 2 10 हो गया ना। अब यानी हमको क्या करना है सर? इसमें 5 से मल्टीपल करना है और ऊपर भी करना है, दोनों में करेंगे तब इजीली हो जाएगा। इजीली अगर हो जाएगा तो इसमें गुणा करोगे कितना आएगा? 15 15 1 11 115 आ गया। अब इसमें 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 दाव में 100 दाव में 1000, कितना हो गया? 1000। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हो गया। अब इसको डेसिमल फॉर्म में करना है। नीचे कितना जीरो है? 3, 1 2 3 के बाद 0.115, ये हमारा आंसर आ गया। अभी समझ में नहीं आया ना? अभी यहाँ पे नहीं समझ में आया। यहाँ पे देखो ध्यान से, हम इसको बनाए हैं 10 का पेयर, 2 और 5 और 2 5 का 10 10 का पेयर, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। हाँ तो 2 पे 3 तो है ही, लेकिन यहाँ पे 1 5 कम पड़ रहा था ना, तो हमने इसमें भी 5 से गुणा किया। जब आप इसमें 5 से गुणा करोगे तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ता है ना, तो गुणा कर दिया। इसमें जब 5 से गुणा किया तो 115 आ गया, और इसमें जब 5 से गुणा कर दिया तो 5 भी 3 को हो जाएगा। अब अच्छा ये बताओ, इन सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1000। कैसे गुणा किए हैं? क्योंकि इसका गुणा करोगे 10 होगा, इसका गुणा करोगे तो 10 होगा, इसका गुणा करोगे 10, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? बोलो
1000, तो यहाँ पे 1000 समझ में आया। अब इसका डिवाइड करना इजी होता है, डिवाइड कर दिए। आगे डेसिमल में नहीं समझ में आया। अब देखो इसका पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें कितना लिखा है 23/2 पर 3 इंटू 5 पे 2। अब ये बताओ इसे क्या है, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग? ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो एक बार थोड़ा सा। इसमें सेकंड नहीं, हम थर्ड कर देते हैं डायरेक्ट, 1 2 3। तो क्या है हमारे पास 171/800। अब 800 का फैक्टर कर लो, आप कहीं चेक कर लो। 800 का फैक्टर करोगे तो कितना आएगा सर, 2 चौके 400, 2 से किया 200, फिर 2 से किया 100, फिर 2 से किया तो 50, फिर 2 से किया तो 25, फिर 5 से किया तो 5, फिर 5 से किया तो 1। इसमें 2 2 2 2 2 5 आया ना, यानी इसके फैक्टर में क्या आ गया, अगर हम देखेंगे 171/1 2 3 4 5, यानी 2 पे 5 इंटू 5 पे 2। बताओ क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं खटाक से जल्दी से। दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट, यहाँ पे बोला है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे भी वही चीज है ना एकदम, सो दैट each following four number is a non-terminating repeating decimal। तो यहाँ पे 11/2 पे कितना है, 2 पे 3 है, और इंटू 5 पे 2 है ना, सॉरी 3 है, 3 है। तो यहाँ पे फैक्टर में क्या आ गया, 3 आ गया। तो जो कि हमारा क्या होना चाहिए, हमारा ओनली क्या होना चाहिए, 2 पे पावर m और इंटू 5 पे पावर n होना चाहिए ना, यही होना चाहिए। लेकिन ये नॉट इक्वल टू है 2 पे 3, ऐसे लिख के दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू है किसके, 2 पे 3 इंटू 3 है ना, तो ये क्या है एक तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसमें सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लो, 7th क्वेश्चन है इसी का, दूसरे का 7। हाँ क्या है 29/343। अच्छा 29 इसको लिख दो और 343 7 इंटू 7 सॉरी 7। ओके, तो क्या आंसर आ गया 29/7 पे 3 ना, तो ये क्या है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्योंकि यहाँ पे क्या है 7 आ गया ना, क्या आना चाहिए हमारा ओनली 2 या 5। ओके, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, नोट कर ली। चलो अब आगे आते हैं, हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा यहाँ पे 0.8 को यहाँ पे वेनकुलम लगा है, विनकुलम इसको बोलते हैं, क्या हिंदी में बार बोलते हैं, वेनकुलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं 0.8 पे बार यानी वेनकुलम लगा हुआ है। इसको हमको फ्रैक्शन में करना है, और इसका मतलब क्या होता है मालूम है आपको, सर 8 बार बार रिपीट कर रहा है, जिसपे लगा है वो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर 0.8888 ऐसे, समझ में आ गया, इसलिए इस पे लगा दिया गया। तो हमने मान लिया सर x इक्वल टू 0.888, लेट x इक्वल टू दिस, समझ में आया। अच्छा x इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है डेसिमल, कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 1 डिजिट ना, तो बोथ साइड मल्टीपल कर देना 10 से, यानी मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 10x, और ये क्या हो जाएगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8.8888 समझ में आया। अब इसको मान लो आप इक्वेशन सेकेंड और इसको मान लो फर्स्ट, मान लिया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गया, बात समझ में आया। और जब भी इसको ऐसे सॉल्व करना है तो ये ध्यान रखना हमेशा डेसिमल के बाद ये डिजिट एकदम बराबर होने चाहिए। हो गई ना, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 8 है, बराबर है ना, ऐसा होना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ क्या करेंगे, ऑन subtracting equation second from, sorry first from, first
ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, ऐसे लिख दिया। 10x में से 1x गया, कितना बचा 9x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे क्या बचेगा, नहीं बेटा इसमें से इसको माइनस करोगी ना, तो यहाँ पे 8 0 हो जाएगा, लेकिन ये 8 तो बचेगा ना। नहीं समझ में आया, नहीं आया। 8.888 तो 0.888 कितना बचा, ओनली 8 बचा ना, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। ओके, फिर x इक्वल टू 8 और 9 रेसिप्रोकल होकर उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, नहीं आई, नोट कर लो।